Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends and welcome back to my channel. Today we are going to learn 8th second topic 1.2 Hercules and the Lion. At last they came to the forest where Hercules lived. आखिरकार वो वहाँ पहुँचे, उस जंगल में पहुँचे जहाँ Hercules रहता था. It so happened that Hercules had gone out alone that day while the lion rested near the cave. और ये उस वक्त हुआ जब Hercules बाहर गया हुआ था उस केव के गार के जहाँ पर शेर आराम कर रहा था और Hercules बाहर जंगल में घूम रहा था. Both of them fell into the hands of the soldier. और दोनों भी उन सिपाहियों के हाथों में पकड़े गए आ गए. The soldier took them back to the city. वो सिपाही जो थे उन्होंने दोनों को पकड़कर वो शहर ले गए. They put Hercules in chains in the prison. The lion was caged. उन्होंने Hercules को बांध दिया, चेन लगाए, चेन से बांध दिया और जेल में डाल दिया और लायन को एक पिंजरे में डाल दिया. प्रिजन कहेंगे जेल को. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as a punishment. और उन दिनों में जो लोग बहुत बड़ा गुनाह करते तो उस मुजरिम को उसके गुनाह के लिए सज़ा के तौर पर किसी हैवान के सामने खाने के तौर पर फेंका जाता. रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम. अपने मालिक के पास से भाग कर जाना ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह था उस वक्त. Therefore, Hercules too was to be thrown to the wild beast. और इसके लिए Hercules को भी एक हैवान के सामने फेंका जाने वाला था. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. और जो दिन तय किया गया था उस दिन जो एम्परर था, राजा था, वो आ गया सर्कस में, दरबार में. एंड टुक हिज प्लेस और अपनी जगह बैठ गया. द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली. और जो पब्लिक थी, जो आवाम थी, वो भी चिल्ला रही थी ज़ोर से. द ट्रम्पेटर्स ब्लो द ट्रम्प्ट एंड Hercules वॉज ब्राउट इनटू द अरेना. द ट्रम्पेटर्स जो बुगुल बजाने वाले थे उन्होंने बुगुल बजाया और Hercules को अरेना में लाया गया. अरेना कहेंगे अ ग्राउंड साउंडेड बाय सीट्स ऑन ऑल साइड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स. जैसा कि हम देखते हैं, हम सर्कस में देखते हैं कि बीच में ग्राउंड होता है जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने और साइड से सीट्स होते हैं. बिल्कुल वैसा ही एक दरबार हुआ करता था पहले, उसे अरेना कहते हैं. और अरेना में Hercules को लाया जाता है. हिज चेन्स वेयर अनबाउंड. अनबाउंड खोलना, उसके चेन को खोला जाता है. ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड. वो बहुत कमज़ोर और गमगीन नज़र आ रहा है. ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ. और उसे अब लग रहा था कि ये दिन उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन है. एट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड एंड अ फेरोशियस लायन वॉज रिलीज्ड. और दूसरी तरफ उस जो पिंजरे में शेर था, उस पिंजरे के दरवाजे को खोला गया. और एंड अ फेरोशियस लायन वॉज रिलीज्ड. और उसमें से एक बहुत ही जंगली और डेंजरस लायन को छोड़ा गया. इनटू द अरेना, उस अरेना में. इट हैड बीन कीप्ड हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस. और उस शेर को भूखा रखा गया था ताकि वो और भी खूंखार हो जाए. एंड Hercules वॉज फिल्ड विथ फियर. जैसे Hercules ने शेर को देखा वो बहुत डर गया. बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट. लेकिन वो नहीं घबराया और अपनी बहादुरी को दिखाकर वो वैसे ही खड़ा रहा. द लायन सॉ Hercules एंड रश्ड टूवर्ड हिम. लायन ने Hercules को देखा और उसकी तरफ तेज़ी से दौड़ने लगा. पाउंडिंग एंड रोरिंग. उसे पकड़ने के लिए वो दहाड़ने लगा. बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक. जैसे वो उसकी तरफ दौड़ रहा था, अचानक दौड़ते दौड़ते वो रुक गया. देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड.
फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अंडरक्लीस की तरफ बढ़ने लगा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, जो उसका गुस्सा था, जो भूख का गुस्सा था, जो उसका खूंखारपन था, वह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अंडरक्लीस सॉ दिस टू, अंडरक्लीस ने भी ये देखा। ईच फ्रेंड रिकग्नाइज्ड द अदर्स, दोनों दोस्त एक दूसरे को पहचान गए। टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स अंडरक्लीस अगेन, सब ताज्जुब हो गए क्योंकि वो लायन आकर अंडरक्लीस के पास मिल गया और खड़ा हुआ। बट वेन इट रीच्ड हिम, और जब वो उसके करीब पहुंचा, इट बिगैन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, वो अपनी नाक और अपनी ज़बान अंडरक्लीस को रब करने लगा, घिसने लगा। अंडरक्लीस हग द लायन, अंडरक्लीस ने उस लायन को गले लगाया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, वो खुशी से और आज़ादी से रोने लगा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर, जो आवाम थी और जो राजा था, सब के सब इस मामले को, सीन को ताज्जुब से देख रहे थे। पीपल बिगैन टू चीयर अंडरक्लीस एंड आस्क फॉर हिज रिलीज, लोग अवाम अंडरक्लीस का नाम पुकारने लगे और उसे आज़ाद करने के लिए कहने लगे। द एम्परर आस्क्ड अंडरक्लीस टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, राजा ने अंडरक्लीस से पूछा कि शेर ने इस तरह का अजीब मामला इसके साथ क्यों पेश किया, या इस तरह से शेर उसके साथ इतने मोहब्बत से क्यों पेश आया। व्हेन ही हियर द होल स्टोरी, और जब राजा ने पूरी कहानी सुनी, द एम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द ग्रैटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट, तो राजा को भी ये दोनों की फ्रेंडशिप और प्यार भरी कहानी बहुत पसंद आई, और उन दोनों की जो शुक्रिया था और दोस्ती थी इस इंसान और हैवान के बीच की, उसे बहुत अच्छी लगी। ही ऑर्डर्ड दैट अंडरक्लीस शुड बी सेट फ्री, और उसने हुक्म जारी किया कि अंडरक्लीस को हम आज़ाद करेंगे। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, और वो अब गुलाम भी नहीं रहेगा। व्हेन द एम्परर आस्क्ड अंडरक्लीस व्हाट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाइक, जब एम्परर ने अंडरक्लीस से पूछा कि बताओ तुम्हें और क्या इनाम चाहिए, अंडरक्लीस रिप्लाइड दैट, अंडरक्लीस ने जवाब दिया, ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, कि अंडरक्लीस को उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, लेकिन उसने कहा, लेकिन वो चाहता था कि ये जो शेर है, इस शेर को भी आज़ाद किया जाए। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ, और दोनों दोस्त एक साथ मिलकर वापस से जंगल में चले गए ताकि अपनी आज़ाद ज़िंदगी बसर करें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन। इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म होती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ 1.2। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।